जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान के PYQ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सिर्फ पॉलिटी के प्रश्न हैं। पॉलिटी के 51 बेहतरीन प्रश्न हैं साथियों, जो कि ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, जनगणना जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो साथियों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो साथियों, भारतीय संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो साथियों, भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयबाजी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में वापस कर देना चाहिए? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? तो साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आप प्रश्न को हल कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल होता है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच यानी कि अधिवेशन के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में गण पूर्ति जिसे कोरम कहा जाता है कितनी संख्या है उसकी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/10। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा किया जा चुका है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक भी बार नहीं। अभी तक साथियों भारत में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी जो थे यह राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह जो थे एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो साथियों लोकसभा की संरचना का उल्लेख जो है आर्टिकल 81 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 81। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों हम आपको बता दें 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। तो साथियों पहली बार राष्ट्रीय आपात जो है यह 1962 में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों दूसरी बार राष्ट्रीय आपात जो है 1971 में और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात 1975 में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात भारत में लगा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और साथियों ये सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो साथियों लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें साथियों लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और मैंने आपको बताया था प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। तो साथियों लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। तो साथियों सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, मात्र 13 दिन। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है। तो साथियों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 100 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। साथियों कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है वोट टाई होने पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो साथियों संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। लोकसभा को निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो साथियों प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद भवन की नींव रखी गई थी। तो साथियों संसद भवन की नींव 1921 ईस्वी में रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो साथियों संसद की जो कार्यवाही होती है उसकी सूची में प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। तो साथियों सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब में लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है।
तो साथियों राष्ट्रपति शासन जो है यह आर्टिकल नंबर 356 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों 352 में राष्ट्रीय आपात है और 360 में जो है वित्तीय आपात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें से साथियों राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल नंबर और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356, वित्तीय आपात जो है आर्टिकल नंबर 360। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी जो हैं यह 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शून्यकाल का समय होता है, तो साथियों शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले सूचना दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति जो हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल नंबर 108 के तहत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नकाल की अवधि होती है, तो साथियों प्रश्नकाल की अवधि जो होती है 1 घंटा की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का नागौर जिला जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो साथियों राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 302 का संबंध है। तो साथियों धारा 302 का संबंध जो है यह हत्या से है और धारा 307 का संबंध जो है यह हत्या की कोशिश से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें और आप बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।